हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास का फिजिक्स का जो विद्युत धारा पाठ है उस पाठ के कुछ VVI बहुत बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बन चुका है। आज हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के भी इस क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, तो सवाल में जो दिया है उसको नोट करते हैं। तो सवाल में क्या दिया है 2 मिनट, तो 2 मिनट क्या है समय है, तो टी बराबर दिया है 2 मिनट। इस वक्त क्या दिया है 3 एम्पीयर की धारा, 3 एम्पीयर की धारा यानी आई का मान दिया है 3 एम्पीयर। तो बोला गया कितना आवेश प्रवाहित है, Q इक्वल टू 1। ओके, अब देखो Q का मान निकलना है ना, तो सबसे पहला बात एक को थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। ये सब एक ही सिस्टम के मात्रक है। तो एम्पीयर तो ऐसा ही मात्रक है, परंतु मिनट ऐसा ही मात्रक नहीं है, इसके सही मात्रक बदलेंगे। तो 2 मिनट में कितना सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड, ध्यान दीजिए 120 सेकंड। अब हमको निकालना Q, तो हम लोग पढ़े आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई बराबर होता है Q/T। तो आई बराबर Q/T है, इसका मतलब क्या होगा Q बराबर क्या है, Q बराबर होगा IT। Q बराबर IT, आई का मान कितना दिया है, तो आई का मान दिया है 3 और T का मान दिया है 120। तो 12 36 360। अब 360 आ गया, किसका मान Q का मान। Q का ऐसा ही मतलब क्या होता है कूलम, दे लीजिए कूलम। तो कौन सा ऑप्शन दे 360 कूलम, ऑप्शन नंबर बी, तो BT कर। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर, अच्छा चालक में धारा 1 एम्पीयर हो तो उसका अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब बताइए 1 एम्पीयर धारा है, तो 1 एम्पीयर धारा का मतलब क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकंड। 1 कूलम पर सेकंड, इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1 कूलम धारा जा रहा है, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश जा रहा है। परंतु हमें क्या पूछा गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तब बताइए 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश जा रहा है। अब बताइए 1 कूलम आवेश की रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, तो हम जानते हैं 1 कूलम आवेश की रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18, तो 10⁻18 यानी ये वाला होगा। तो किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया था, सिटी कर। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 200 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 5 मिली कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना है। ओके, अब ये कार्य निकालना है तो हम लोग पढ़े लो V बराबर क्या होता है W/Q। ठीक है, हमको निकालना है W, ठीक है लिख सकते हैं V × Q। तो W का फॉर्मूला क्या बनेगा V × Q। अब देखिए V का मान कितना दिया है 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट। Q का मान कितना दिया है, तो Q का मान दिया 5 मिली कूलम। तो 5 क्योंकि मिली है, तो मिली जब हटाएंगे तो क्या आएगा, बटा में 1 रहेगा, तो बटा में 1 रहेगा। ओके, कितना है देखिए 1 2 कैंसिल, 5 दूना 10, 10/10 यानी कितना गया, 1 कितना गया 1, तो 1 जूल। कितना जूल करे होगा 1 जूल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सिटी कर। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलम आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या हो। विद्युत धारा निकालना है, तो विद्युत धारा यानी आई का फॉर्मूला क्या होता है Q/T। Q का मान कितना दिया है, Q का मान दिया है 48 कूलम, तो लीजिएगा 48/T कितना दिया है 2 मिनट। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होता है, क्योंकि हम जानते हैं मिनट ऐसा ही मात्रक नहीं है, परंतु कूलम में सही मात्रक है, इसको सही मात्रक में लाएंगे तो समय का सही मात्रक तो सेकंड होता है, यानी इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 2 मिनट में कितना सेकंड होगा 120 सेकंड का, लीजिए 120 सेकंड। ओके, चलिए 12 से कटेगा तो 12 चौका 48, तो कितना गया ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया 10, तो कितना आ गया 0.4 एम्पीयर। तो 0.4 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो डी कर दिया। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पीयर, ध्यान देंगे 0.2 एम्पीयर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु से प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। हमको आवेश का मान निकालना है, तो Q बराबर हम फॉर्मूला क्या पढ़े लो I × T। अब इस सवाल में I का मान कितना दिया है 0.2 एम्पीयर, 0.2 × T। तो समय कितना दिया है 5 मिनट। अब 5 मिनट, तो मिनट ऐसा ही मतलब नहीं है, तो ऐसा ही मतलब लाएंगे, तो 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 5 × 60 यानी कितना गया 300 सेकंड। 300 से कितना गया 3 दूना 6, डबल 0 है 0.1 में पहुंचते हैं 0 लगा देंगे, यानी कितना गया 60। Q का ऐसा ही मात्रक कूलम, तो 60 कूलम। किस ऑप्शन में दिया 60 कूलम, ऑप्शन नंबर बी, तो BT करो। ओके, चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। अब बताइए इस क्वेश्चन में 12 वोल्ट क्या है, विभवांतर है, तो विभवांतर को हम लिखते हैं V, तो V का मान दिया 12 वोल्ट। ध्यान देंगे
बोल रहा है 0.4 एम्पियर की धारा, यानी आई का मान दिया है 0.4 एम्पियर प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, हमको निकालना है प्रतिरोध, यानी R इक्वल टू 1। तो किस फॉर्मूला में तीनों होता है, ओम के नियम हमने पढ़ा था, आई बराबर क्या होता है V बट्टा R, हमको निकालना है R, तो हम क्या लिख सकते हैं R बराबर, जब यहाँ पर R आएगा यहाँ पर आई आएगा, यानी V बट्टा आई। और इस क्वेश्चन में V का मान क्या दिया है, तो V का मान दिया है 12, आई का मान कितना है 0.4, तो 0.4 ओके, दशमलव ऊपर है 0 हो जाएगा, यानी 120 बट्टे 4, तो 4 3 12 30, कितना गया 30, R है तो नहीं आएगा 30 ओम। प्रतिरोध कैसे मतलब क्या होता है, ओम होता है। किस ऑप्शन में 30 ओम दिया है, ऑप्शन डी में, तो डी को। चलिए चलते अब अगले क्वेश्चन पे। ये अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम, अब 1100 ओम प्रतिरोध दिया है, ओके, 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ाता है, जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, यानी हमको विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो विद्युत धारा यानी आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा टी होता है, परंतु इसमें क्यू टी नहीं दिया है, इसमें वी और आर दिया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर वी बटा, क्यों आई का ये भी फॉर्मूला होता है वी बटा आर। अब इस सवाल में वी का मान कितना दिया है, इस सवाल में वी का मान दिया है 220, तो 220 लिख दिए, आर का मान कितना दिया है 1100, 1100, 0 0 कैंसिल, 11 दूना 22, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 10, यहाँ 0 है ना, 0 या 1, तो कितना गया 0.2, 0.2 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर दो। ओके चलो अब चलता है अगला क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम, ओके, 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं, जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, सेम पिछले सवाल की तरह, इसमें हमको विद्युत धारा का मान निकालना है। तो ओम का नियम पढ़े थे, आई बराबर क्या होता है V बट्टा R, V का मान इसमें कितना दिया है, तो V का मान दिया 220, यहाँ लिख देंगे 220, और R का मान दिया 55, तो 55, 11 से कटेगा तो 11 55 55, 11 दूना 22, 20 आ गया, 5 होगा 20, तो 4, कितना गया 4, विद्युत धारा तो एम्पियर लिख देंगे, यानी 4 एम्पियर किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो 84। ओके चलो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोधक के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, तो इस सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, जो जो बोला गया है वो करते रहेंगे। सबसे पहला बात क्या बोला है, 3 ओम 6 ओम प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, चलिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जानेंगे, एक प्रतिरोधक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, ओके, ये कितना दिया है 3 ओम, ये कितना दिया है 6 ओम। अब बोल रहा है कि प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा गया है, तथा इस संयोजन को 5 वोल्ट की बैटरी, अब इस संयोजन किस वोल्ट की बैटरी जोड़ना हमको, 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोधक का श्रेणी क्रम में, यानी एक 3 ओम का भी प्रतिरोधक है, तो 3 ओम का प्रतिरोधक 5 वोल्ट की बैटरी किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 6 ओम प्रतिरोधक के सिरों के मध्य विभवांतर, अच्छा यानी हमको यहाँ का विभवांतर निकालना है। तो हम जानते हैं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर सेम होता है, तो जितना विभवांतर 3 ओम के सिरों के बीच होगा उतना ही 6 ओम के सिरों के बीच होगा। इन दोनों का समतुल्य निकालें तो उसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा, यानी 6 इसके सिरों के बीच हमको विभवांतर निकालना है। ऐसे सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ओके चलो हम सब तरीके बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला बात, यहाँ पर विभवांतर कितना होता है, हमको विभवांतर निकालना है, तो डिग्री भी निकालना है, तो सोचिए जो भी निकालना है तो भी का फॉर्मूला क्या होता है, तो v इक्वल टू होता है आई आर, ओम के नियम हमने पढ़ा था, तो इसका मतलब हमको भी निकालना है तो हमें आई चाहिए आर चाहिए, ठीक है, सिस्टम में आई का मान दिया है, देखिए विद्युत धारा का तो मान दिया नहीं है, अब टारगेट क्या मिला, सब जगह हमको आई का मान, किसका मान निकालना होगा, आई का मान निकालना। अब आई का मान निकालना है तो आई का फॉर्मूला क्या होता है V बटा आर, तो V तो दिया है पूरा सिस्टम का 5 वोल्ट, क्या पूरा सिस्टम का दिया है, नहीं दिया, तो पहला काम करेंगे पूरा सिस्टम का प्रतिरोध निकालेंगे। ओके तो क्या इस फोटो को हम ऐसे बना सकते हैं, ये देखिए ये 6 और 3, तो बताइए 6 और 3 जब समांतर क्रम में है तो इसके बदले हम कितना ले सकते हैं, तो 6 और 3 समांतर में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो 1/6 + 1/3 इक्वल टू 1/r, ऐसे करके आप बना सकते हैं। जब पिछला क्लास में बताए थे आप लोग को कि जब समांतर क्रम में दो प्रतिरोध होगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18, अब बटा नीचे जोड़ते हैं, 6 3 9, यानी कितना गया 2 ओम, तो 2 ओम, इसका मतलब क्या, इस दोनों को हटाकर सीधे यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोधक लगाए तभी उतना ही काम करेगा। देखिए नया फोटो बनाएंगे कुछ ऐसा बनाएंगे, ये कितना है 5 वोल्ट है, यहाँ कितना है 3 ओम है, अब ये दोनों हटाकर हम कितना लगा सकते हैं, 2 ओम लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ का जो विभवांतर होगा ना वही विभवांतर यहाँ का होगा, यानी हमको टारगेट में यहाँ का विभवांतर निकालना है, और यहाँ पर धारा क्या जा रहा है आई, ठीक है। अब यहाँ का विभवांतर निकालना है, यहाँ का विभवांतर V इक्वल टू क्या होगा I इंटू आर, तो हमको ये धारा चाहिए, तो धारा का तो मान सेम रहेगा पूरा सर्किट में, आर का मान यहाँ का दिया है 2, तो यदि हम सिर्फ आई निकाल तो सॉल्व बन जाएगा, ठीक है। तब आई कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं आई का फॉर्मूला क्या होता है V बटे आर। अब देखिए पूरा सिस्टम का वोल्टेज कितना है 5 3 5, पूरा सिस्टम का प्रतिरोध कितना है 2 3 5, 5 5 कैंसिल कितना है 1, तो आई का मान है 1 एम्पियर, इसका मतलब क्या, इस पूरे परिपथ में कितना धारा जा रहा है 1 एम्पियर धारा जा रहा है। ओके
हमको अभी यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो यहीं का धारा लेंगे। यहाँ का धारा कितना है 1, तो लिख दिए 1 इंटू यहाँ का प्रतिरोध कितना है 2, तो 2 एकम 2 कितना गया 2 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कितना वोल्टेज काम करेगा 2 वोल्ट काम करेगा। तो उसी तरह यहाँ का भी विभवांतर कितना होगा 2 वोल्ट होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 पर 2 वोल्ट। ओके, और क्या तरीका हो सकता था, तो आपको पता है कि श्रेणी क्रम में ये इतना ले और इतना ले, ये दोनों किस क्रम में काम करेगा, श्रेणी क्रम में काम करेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है, परंतु धारा एक समान होता है। अब यही ना विभवांतर है वो बटना, इसे यहाँ पर देखिए फोटो में, ये 2 और 3 है, तो 2:3 में बांटना। जैसे हम लोग पढ़े हैं लोग, ये वोल्टेज जो है दूसरे जगह बटेगा, दूसरे जगह बटेगा। तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला V इक्वल होता है IR। क्या होता है IR। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, प्रतिरोध ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, प्रतिरोध कम तो वोल्टेज कम। I क्या होता है, तो I श्रेणी क्रम में कांस्टेंट होता है। अभी 5 वोल्ट को 2 हिस्सा में बांटना, क्या दोनों बराबर है, यदि दोनों बराबर होता है, मान लीजिए ये भी 3 ओम होता है, ये भी 3 ओम होता, तो ये 2.5 में पड़ जाता, यानी बराबर बराबर पड़ता। बट ये 5 को 2 भाग बांटना है 2:3 में, तो बताइए 5 को 2:3 में बांटे तो क्या बांटेंगे 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, 2:3 में हो जाएगा ना। तो इसका मतलब 2 ओम है तो 2 वोल्ट हो जाएगा, 3 ओम है तो 3 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, बट आई थिंक यही तरीका ठीक है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, सब्जेक्टिव में तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ऑप्शन और क्या होगा, ये होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 10, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। ध्यान देंगे, तो यहाँ तक पढ़ के हमें क्या मिला, 6 ओम प्रतिरोधक, यानी आर का मान कितना मिला 6 ओम मिला। सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड यानी टी का मान कितना मिला 1 सेकेंड, 24 जूल ऊष्मा यानी एच बराबर 24 जूल। ओके, अब चाहते हैं ना तो ये दोनों मिलाकर क्या लिख देते हैं, पी बराबर लिख देते हैं 24 वाट। बोले कैसे, तो हम जानते हैं प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा या प्रति सेकेंड किया गया कार्य या प्रति सेकेंड व्यय ऊर्जा, ये सब क्या होता है, पावर होता है। क्या होता है, पावर। अब चाहते हैं दोनों को बदले क्या लिखते, पी लिखते, क्या लिखते पी, हम पी लिख के भी बताएंगे आपको, फिलहाल ये समझो। सॉल्व में क्या दिया है 6 ओम, तो 6 ओम लिख दिए। बैटरी से संयोजित करने पर प्रति सेकंड एनटी का मान 1 सेकंड, ऊष्मा 24 जूल उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधों के शुरू विभवांतर निकालना है, V इक्वल टू वाट, V बराबर वाट। ओके, ध्यान देंगे। सबसे पहला बात बताइए, हमको V निकालना है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R होता है। ओके, तो इसमें R का मान दिया है। ओके, क्या इसमें कहीं I का मान दिया है, नहीं दिया, तो हमको I का मान निकालना होगा। अभी देखिए इसमें H दिया है, H, तो H का मान कितना दिया है 24 जूल दिया था, नहीं 24। H का फॉर्मूला क्या होता है, I स्क्वायर RT, यानी देंगे I स्क्वायर RT, 24 है तो 24। अब देखिए I का मान नहीं पता रहने देते, R का मान कितना दिया है 6, T का मान कितना दिया है 1, 24 है तो 24, ये 6 चौका 24, यानी यहाँ से कितना आ गया I स्क्वायर का मान आ गया 4, जैसे I का मान कितना आएगा √4, √4 का मान आएगा 2, यानी आ गया 2 एम्पियर। विद्युत का मान 2 एम्पियर आ गया, हमको निकालना है V, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल होता है I इंटू R। I का मान कितना है 2, R का मान कितना दिया है, इस सवाल में R का मान दिया है 6, तो 6 दूना कितना गया 12, लिख देंगे 12 वोल्ट। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है 12 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए, तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब चलिए इस क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं और तुलना कीजिए दोनों में कौन आपको आसान लगे। देखिए, अब देखिए इसमें क्या दिया, तो इसमें दिया है 6 ओम, यानी आर का मान दिया है 6 ओम। बोल रहा है बैटरी से संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल। अब प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, यानी पी, तो पी का मान कितना होगा 24 वाट। शक्ति कैसी मात्रा वाट होता है, हो रही है तो सीरो के बीच विभवांतर यानी V इक्वल टू वाट, हमको V निकालना है। अब बताइए P दिया है, R दिया है, V निकालना है, देखिए तीनों में कोई रिलेशन होता है, तो हम पढ़े थे पावर का फॉर्मूला, तो P इक्वल टू क्या पढ़ोगे लोग, P इक्वल टू अपने पढ़ा होगा VI I स्क्वायर R, एक पढ़ोगे लोग V स्क्वायर बाई R। इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो V स्क्वायर बाई R, क्योंकि हमको देखिए इसमें क्या है, V दिया है, R दिया है, P दिया है। ओके, तो P इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V स्क्वायर बट्टे R। अब बताइए इसमें P का मान कितना दिया है, तो P का मान दिया 24, यानी देते हैं 24। V का मान नहीं पता है, निकालना है, रन देते हैं। R का मान कितना दिया है 6, 3 6, हमको निकालना V का मान, तो बताइए लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर ये 24 इंटू 6, तो 24 इंटू 6। अब निकालना V का मान, तो V का मान कितना आएगा √24, तो 24 को क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 4 गुणे 6, 6 चौका 24 होता है इंटू 6, 4 का वर्गमूल 2, 6 6 2 बार है तो एक बार बाहर है, तो 6 दूना 12 वोल्ट, तो कितना गया 12 वोल्ट। देखिए तो 12 वोल्ट टिक किया, तो आपकी इच्छा जैसे चाहे आप उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो हम अभी बताए थे पी का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। ये पी बराबर तीनों फॉर्मूला है। जब ये तीनों फॉर्मूला है तो बताइए बोल रहा है कौन निरूपित नहीं करता है, बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। तो वी आई सही है, वी स्क्वायर बाई आर ये भी सही है, आई स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। इसमें बोला गया कौन निरूपित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी, ओके, उसमें धारा आई समय टी तक प्रवाहित होगी तो शक्ति क्या होगी। सिंपल है। अब देखिए वी दिया है, आई दिया है, पावर पूछा था, पी का फॉर्मूला क्या था, वी आई होता है। ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी वी आई होगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ देखिए शक्ति वहां लिखा गया वी आई आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर। तो आई आर गलत, ये दिया आई आर स्क्वायर ये भी गलत, आई आर स्क्वायर ये सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके, तो ये देखिए अभी जो 3 सवाल बने, तीनों सवाल कैसे बना, तो जिनको ये फॉर्मूला है तो पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, वो तीनों सवाल बना सकते थे। ओके, चलिए सवाल लिखा दिया यहाँ पर, दिया निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं, कौन वाट के बराबर नहीं। ओके, ध्यान दीजिए, अब इसमें कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। अब बताइए हम एक बात पढ़ेंगे लोग, चल चेक करते हैं। पी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई टी। ओके, कार्य का सही मात्रक क्या होता है, जूल, टी का सही मात्रक क्या होता है, सेकंड, यानी वाट को हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, यानी ये सही है। यहाँ लिखा है V इंटू ए। अब V माने क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज। एम्पियर माने क्या होता है, धारा यानी I। हम जानते हैं P बराबर VI होता है, यानी ये भी सही है। ए स्क्वायर यानी एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर किसका मात्रक है, धारा का, यानी I स्क्वायर। ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक यानी R। I स्क्वायर R क्या है, ये भी पावर होता है, यानी ये भी सही है। तो इसमें बोला है कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, डी क्यों होगा, देखिए यहाँ पर V दिया है तो V स्क्वायर, ओम माने R, तो क्या पावर ऑफ फॉर्मूला V स्क्वायर R होता है क्या, नहीं होता। यदि यहीं पर बटा रहता है, क्या रहता है यहाँ पर बटा, तो ये भी सही होता है। ठीक है, तो इसे बोला गया कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी डी नहीं है। ओके, चलिए ये देखिए सवाल कर दिया, यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगुनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न उष्मा क्या होगा। अब देखिए धारा दुगुना हो तो उष्मा का मान क्या होता है, हम लोग उष्मा की बात किया तो उष्मा का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। अब बताइए धारा को दुगुना करने से एच का मान क्या होगा, ये नहीं पूछा है। एक और बात देखिए, जब भी किसी फॉर्मूला में किसी एक को बदल कर दूसरे के बारे में पूछे तो हम थोड़ा सा ये भी चेक कर लेंगे। देखिए हमको क्या पूछा गया है, विद्युत धारा दुगुना करने से एच का मान क्या होगा। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी देखिए क्या प्रभावित होगा, चेंज होगा। यदि चेंज नहीं होगा ना तो अभी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अदरवाइज कोई और कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे मानिए हम बोले इसलिए सवाल कहते हैं धारा दुगुनी हो जाए, तो यदि आई का मान 2 गुना करे तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी उष्मा 4 गुना होगा। उष्मा कितना गुना होगा, 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इसको 2 गुना होने से कितना होगा 4 गुना। ये कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे, जब इसके चेंज होने से इसको कोई असर न हो। देखिए आर कब चेंज होता है, नहीं होता। समय के चेंज होने से धारा और इस पर कोई असर होगा, नहीं होगा। ये समझिए, एक और इस पर एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए बोले पी इक्वल टू होता है वी आई, और आप हमेशा बोलते हैं कि विभवांतर 2 गुना करने से शक्ति कितना गुना होगा, तब बोल देंगे सर इसको 2 गुना, ये भी 2 गुना होता है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कि जब विभवांतर चेंज करो तो धारा भी तो चेंज होगा ना, इन दोनों के चेंज होने से नहीं प्रभावित हो रहा है। तो फिर इसका जवाब कैसे देंगे कि सर विभवांतर 2 गुना करने से शक्ति कितना गुना होगा। तो चलिए, तो पी का फॉर्मूला पढ़े लो, वी स्क्वायर बाई आर। अब बताइए वी चेंज करने से क्या इसमें आर को असर होगा, नहीं होगा, आर तो नियतांक हो गया ना। अब हम बताएंगे इस फॉर्मूला से कि विभवांतर जब 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी पावर 4 गुना होगा। पावर कितना गुना होगा 4 गुना। इस तरह सवाल बनाते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें बोला गया धारा 2 गुना, तो जब 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी उसमें 4 गुना, ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी को संयोजित कर 6 वोल्ट विभवांतर पर 10 सेकंड में 16 कूलम को स्थानांतरित करने में उत्पन्न उष्मा का मान क्या हो। अब ये 6 वोल्ट क्या दिया, भी दिया है, तो भी का मान दिया है 6 वोल्ट। फिर क्या दिया यहाँ पर 10 सेकंड, टी का मान दिया है 10 सेकंड, 16 कूलम यानी क्यू का मान दिया है 16 कूलम। तो क्या बोला गया, उत्पन्न उष्मा यानी एच इक्वल टू। अब देखिए उष्मा निकालना है, कुछ जो निकालना उसमें बढ़ जाएगा। एच निकालना, एच का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। अब इसके सवाल में कहीं आई दिया है, नहीं दिया है, तो आई हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकाल कर लाते हैं, जो जरूरत है खुश लाइए। आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी बाई आर, तो वी तो फिर आर नहीं दिया है, क्यू और टी दिया है ना, तो आई का फॉर्मूला क्यू बटा टी, क्यू बटा टी। क्यू का मान कितना दिया 16, टी का मान दिया 10, यानी 16 बटा 10 कितना, यहाँ पर 16 बटा 10। आई का मान 16 बटा 10, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दे, 16 बटा 10 2 बार मल्टीप्लाई कर दे, इंटू आर। देखिए इसमें आर का मान दिया है, अब आर का मान नहीं दिया, तो आर का मान नहीं दिया है
तो हम लोग पढ़े आई इक्वल टू क्या होता है वी बाई आर लिख वी का मान कितना दिया इसमें लिखे तो देखिए आई का मान निकालने कितना है 16/10 तो 16/10 वी का मान कितना है तो वी का मान है 6 आर का मान है लिख दिया ओके। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो कितना है फिलहाल इसको घटा देंगे तो ए आगे कितना आ गया 8 दूना 16 3 दूना 6 कितना है 4 दूना 5 दूना 10 तो 5 3 15 तो 4r बराबर 15 तो r बराबर कितना है 15/4 तो लिख देंगे 15/4 इंटू टी का मान कितना दिया है तो टी का मान दिया है 10 तो लिख दिए 10 तो कितना है देखिए तो 10 से 10 कैंसिल ओके 4 चौका 16 ये कट गया और कोई चलिए अब इसको हल करते हैं और कोई कैंसिल होगा क्या निकालना उत्पन्न उसमें का मान निकालना है हो गया कटाते हैं देखिए ये 2 दूना 4 ये 5 दूना 10 5 3 15 3 दूना 6 16 96 96 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी का सिटी का एक तरीका ये हो गया। अब इससे भी आसान तरीका बताते हैं इतना तो क्वेश्चन में दिया गया है ध्यान देंगे क्या करेंगे जो निकालना है डायरेक्टली उसी में फिरेंगे तो क्या हमको निकालना है देखिए तो हम लोग निकालना क्या है एच निकालना है ओके तो एच का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। अब बताइए आई स्क्वायर आर टी दिया है और इस आई स्क्वायर का बदला हम क्या ले सकते हैं भी दिया है ना भी आई स्क्वायर बदला हम लिख सकते हैं भी आई ले सकते हैं आई स्क्वायर आर पावर में पढ़े पावर में भी आई बराबर आई स्क्वायर आर बराबर वी स्क्वायर भैया इसको क्या ले सकते हैं भी आई लिख सकते हैं टी है तो ऐसा ले सकते हैं। अब देखो इसमें किसका मान चाहिए भी का मान चाहिए इसमें भी दिया है 6 अब आई टी चाहिए क्या चाहिए आई टी तो बताइए आई टी क्या होता है आई इंटू टी क्यू होता है पढ़े लो ना आई इंटू टी के बराबर क्यू होता है क्यू इक्वल टू आई टी तो 6 है तो 6 क्यू का मान कितना दिया क्यू का मान दिया 16 तो 16 कितना गया 96 96 जो आंसर आप ऐसे बना सकते हैं और भी तरीका हो सकता है ये हो गया आंसर ठीक है। मान लीजिए आप आई स्क्वायर बराबर भी नहीं सोच पाए तो आप क्या करेंगे देखिए तो एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी कुछ नहीं करना आई देखिए इसमें कहीं आई दिया नहीं दिया है आई का फॉर्मूला रखिए यहीं पर देखिए क्यू बाई टी स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू आर आर दिया इसमें नहीं दिया है तो आर का फॉर्मूला क्या होता है वी बटा आई लिख देंगे वी बटा आई फिर क्या दिया देखिए टी तो टी का मान दिया है तो फिलहाल टी अब यहाँ क्या हुआ अब एक बात सोचेंगे आप लोग यहाँ बटा में आई बटा में इसको मैं सही रन देते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू वी बटा आई इंटू टी यहाँ आई से क्या होगा स्क्वायर खत्म आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी तो यहाँ क्यू बाई टी लिखेंगे तो क्या होगा टी से टी खत्म तो क्यू इंटू वी आएगा क्या आएगा क्यू इंटू वी क्यू का मान दिया 16 और वी का मान दिया 16 96 तो जैसे बनाना बना सकते इसमें यही फायदा है न्यूमेरिकल में क्या होता है आप किसी भी रास्ता चलिए यदि रास्ता सही है तो आंसर आएगा ओके। चलिए आई थिंक सबसे बेस्ट ये आप इसे आप बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 6 ओम प्रतिरोधक की कोई विद्युत स्त्री 10 एम्पियर विद्युत धारा लेती है ओके तो यहाँ तो क्या दिया है तो आर का मान दिया है 6 ओम 10 एम्पियर विद्युत धारा आई का मान 10 एम्पियर 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालना है टी बराबर 30 सेकेंड निकालना है ऊष्मा का मान एच का मान निकालना है एच का फॉर्मूला क्या होता है आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए इसमें आई दिया है आर दिया है टी दिया है डायरेक्टली फॉर्मूला के जो रिक्वायरमेंट होते दिया है रखते हैं मान आई का मान 10 तो 10 स्क्वायर 10 गुणे 10 आर का मान 6 टी का मान 30 आ गया कितना गया 6 3 18 3 0 तो 3 0 इतना जूल लगेगा किस ऑप्शन दिया 18,000 तो यहाँ दिया 180 किलो जूल गलत है। अब यानी ऑप्शन किलो जूल में भी है तो इसको किलो बदले तो क्या आएगा किलो बदले 3 0 गायब हो जाएगा इसको हम लिख सकते हैं 18 किलो जूल किसी भी चीज को किलो मतलब नहीं करते हैं 1000 से भाग करते हैं जब इसको हम 1000 से भाग करें तो क्या हो जाएगा किलो जूल हो जाएगा तो 3 0 उड़ेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 18 किलो जूल तो देखिए दिया ऑप्शन नंबर सी में 18 तो अपन सिटी करो तो सी कह दिया 18 किलो जूल। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे एक विद्युत बल्ब का तंतु 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है बल्ब की शक्ति निकाला हमको निकालना है पावर तो पावर का फॉर्मूला वी आई पढ़े हैं आई स्क्वायर पढ़े वी स्क्वायर पढ़े तो कौन फॉर्मूला यूज करेंगे देखिए तो हम क्या कहते हैं इसमें वी दिया है और क्या दिया है आई दिया है तो फॉर्मूला क्या होता है पी इक्वल टू वी आई और वैल्यू पुट कीजिए वी का मान दिया है 200 और आई का मान कितना दिया है 0.5 गुणा करें आंसर आ जाए तो 5 दूना 10 यहाँ डबल 0 है 10 एक अंक पढ़ लेते हैं 10 लेंगे यानी कितना गया 100 वाट 100 वाट कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी तो बी टिक ओके। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए 19 नंबर सवाल दिया है 50 वाट और 200 चलिए 50 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब में प्रवाहित धारा क्या होगी। अब इसका मतलब क्या होता है एक बल्ब है उस पर लिखा गया 250 वोल्ट 50 वाट तो ये क्या होता है बल्ब का रेटिंग होता है इसे हिंदी में बोलते हैं अनुमानता क्या बोलते हैं अनुमानता तो बोल रहे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा तो इसका मतलब ये होता है ना कि जब इस बल्ब को 250 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे ना यानी 250 वोल्ट अप्लाई करेंगे
तब 50 वाट शक्ति व्यय होगा। एकदम वोल्टेज कम कर देना तो शक्ति व्यय कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मानिए इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि 250 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने से कितना वाट शक्ति व्यय होगा, 50 वाट शक्ति व्यय। ठीक है, तो बोला धारा का मान क्या होता है, बताइए इसमें क्या दिया है, पी का मान दिया है 50 वाट, वी का मान दिया है 250 वोल्ट, धारा का मान पूछा इक्वल टू वाट। तो बताइए किस फॉर्मूला में तीनों होता है, हम पढ़े लो पी बराबर वी आई होता है। अब मान पुट करेंगे, पी का मान इसमें कितना दिया है 50, वी का मान 250, आई है तो आई, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 बचा 25, तो यहाँ एक, यहाँ बटा में 5 है, 1/5, तो आई का मान कितना है 1/5, तो 1/5 का मतलब क्या हुआ 0.2, यानी ऑप्शन नंबर क्या टिक कर देंगे, ए टिक कर देंगे। ओके चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दिया है 100 वाट 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पी का मान दिया है 100 वाट, वी का मान दिया है 220 वोल्ट, क्या किसका मान निकालना है, आर का मान निकालना है, यानी आर इक्वल टू वाट। तो किस फॉर्मूला में तीनों होता है, तो हमने पढ़े पी बराबर वी स्क्वायर बट्टे आर, हमको निकालना आर का मान, तो आर यहाँ कर दे, तो यहाँ जाएगा वी स्क्वायर बट्टा पी, वी स्क्वायर बट्टा पी। वी का मान कितना दिया है, तो वी का मान दिया 220, तो 220 स्क्वायर से 2 बार गुणा कर देंगे, अब बटा में पी का मान कितना दिया 100, तो लिख देंगे 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 22 गुणे 22, तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 48, 484 ओम, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर। ओके चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कैसे दिया है, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट 40 वाट लिखा हो तो उसका प्रतिरोध क्या हो, अभी जस्ट पिछला सवाल बनाए सेम उसी तरह सवाल है। अब निकालना है प्रतिरोध, तो पी का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बटा आर, जैसे वो निकालना आर का मान, आर का मान क्या है वी स्क्वायर बटा पी, वी का मान इसमें कितना दिया है बाबू 220, तो 220 गुणे 220, अब बटा में पी का मान कितना दिया 40 वाट, देंगे 40 वाट, 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 11 दूना 22, कितना गया 110, तो कितना गया 11 11 हुआ 121, 0 है तो 0, यानी 1210, तो 1210 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ने पर बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। एकदम सिंपल है, 100 वाट दिया है, विभव का मान, विभवांतर का मान दिया है, धारा का मान निकालना है, तो पी इक्वल टू क्या होता है वी आई होता है, तो पी का मान कितना दिया है, तो पी का मान दिया है 100 वाट, वी का मान, तो वी का मान दिया है 200 वोल्ट, आई का मान निकालना है, एकदम सिंपल सवाल है, 0 0 कैंसिल, 2 इधर बटा में यानी 1/2, आई का मान कितना गया 1/2, तो 1/2 को ही दिया है, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5 पे, ऑप्शन नंबर कर देंगे सी टिक कर देंगे। ओके चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 3/11 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। देखिए तो वी का मान कितना दिया है 220 वोल्ट, आई का मान दिया है 3/11 एम्पीयर, तो क्या बोला गया शक्ति का मान निकालना है पी इक्वल टू व्हाट, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है वी आई, वी का मान कितना दिया है, तो वी का मान दिया है 220 वोल्ट, आई का मान कितना दिया है 3/11, 3/11 20 से 20 थे 60, तो पावर के सही मतलब क्या होता है वाट, 60 वाट ही हो गया आंसर। किस ऑप्शन दिया 60 वाट, ऑप्शन नंबर डी, तो यहाँ डी कर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 40 वाट का एक बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा, फिर वही सवाल आ गया, पी इक्वल टू क्या होगा वी आई, पी बराबर क्या होगा वी आई, पी का मान कितना दिया बाबू, पी का मान दिया है 40, तो 40, वी का मान कितना दिया है 220, आई है तो भाई, तो क्या हो 0 0 कैंसिल, यानी 4/22 आएगा, तो कितना गया 2, यहाँ पर 11, तो 2/11 कहीं दिया है 2/11, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी टिक कर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतक 220 वोल्ट 60 वाट है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपभोग शक्ति क्या हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखिए अब बल्ब पर लिखा गया 220 वोल्ट 60 वाट, इसका अनुमंतक है, इसका मतलब क्या हुआ 220 वोल्ट पर 60 वाट काम करेगा। अब इस बल्ब को लाएं, कितना वोल्ट से जोड़ रहे हैं 110 वोल्ट से जोड़ रहे हैं, तो अब कितना शक्ति व्यय होगा आपको निकालना। ठीक है चलिए एक काम करते हैं ना, इसके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं, ध्यान देंगे। अब एक सवाल बताइए लो, चलिए आगे सवाल सॉल्व करते हैं। क्या दिया इसमें, देखिए तो 220 वोल्ट पर, यानी V1 का मान दिया है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, तो P1 का मान कितना दिया है 60 वाट। ठीक है अब वोल्टेज चेंज कर रहा है, इसको कहां पर जोड़ना हमको 110 वोल्ट पर, तो V2 का मान 110 वोल्ट, तो इस वोल्टेज में पावर निकालना यानी P2 इक्वल टू वाट। ओके तो यदि हम V1 P1 V2 P2 में कोई रिलेशन निकाल दे, सवाल इजीली बन जाएगा।
अब रिलेशन इसलिए निकला रहे ना क्योंकि कभी कभी क्या होता है वैल्यू नहीं देता है, डायरेक्टली इस तरफ पूछ देता है। यदि V1 पर शक्ति व्यय है P1 तो V2 पर शक्ति व्यय क्या? ओके, चल जाने के। तो अब एक सवाल बताइए, वोल्टेज चेंज करें तो पावर चेंज होगा। ओके, तो बताइए क्या चीज कांस्टेंट रहता है? बॉल में क्या कांस्टेंट रहता है? हम जानते हैं बॉल में प्रतिरोध कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं लोग, इस समझिए। चलिए डेली बात करते हैं। P1 V1 दिया है ना, तो P1 इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, P1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर यानी V1 स्क्वायर बाई आर। R1 R2 क्या लिख रहे हैं? बॉल सेम है तो प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। तो समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? एक। इस पावर की बात करें P2, तो P2 का फॉर्मूला क्या होगा? V2 स्क्वायर बाई आर। आर चेंज होगा नहीं ना होगा? समीकरण नंबर 2। इसमें से आर का मान निकाल इसमें रखे, चाहे दोनों को भाग कर दो। चलिए एक काम करो, समीकरण 1 और 2 को भाग करते हैं। तो बताइए समीकरण 1/2 से क्या मिलेगा? समीकरण 1/2 से क्या मिलेगा? P1 बाई P2 बराबर, चलिए यहाँ कितना लिखे तो V1 स्क्वायर बट्टा आर, यहाँ कितना है V2 स्क्वायर बट्टा आर, ये आर आर कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा? यहाँ पाएगा V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया? P1 बाई P2 बराबर V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला पे याद रखेंगे, काम करेगा। ठीक है, तो P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी पढ़े P इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, यानी पावर क्या होता है? V स्क्वायर का समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं P1 बाई P2 बराबर V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सवाल में क्या दिया है, देखिए तो P1 का मान दिया है 60 वाट, तो जहाँ P1 कितना रख सकते हैं 60, यानी 60 बटा P2 का मान देखिए तो कितना दिया है, तो P2 का मान नहीं दिया है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे P2। V1 का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। V2 का मान 110 वोल्ट, क्या लिख देंगे 110 वोल्ट, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब 0 0 कैंसिल, 11 दूना 22, 2 आ गया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, यानी कितना आ गया? देखिए यहाँ पर इसका हम यहाँ लिखते हैं, तो 60 बटा P2 का मान आ गया, 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया, 4 तो 4 यहाँ 15, तो पावर यहाँ पाएगा तो P2 का मान आ गया 15 यानी 15 वाट। किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन नंबर क्या दिया? डी, तो डी टिक कर देंगे। ओके, तेरा इस सवाल का सोल्यूशन बस। आप इतना दिमाग जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तब याद रखिए P1 बाई P2 इक्वल टू V1 बाई V2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे सोच सकते थे, कैसे? P बराबर होता है V स्क्वायर बाई आर। हम कितना हो वोल्टेज बदले, वोल्टेज बदलेंगे तो पावर बदलेगा, क्या प्रतिरोध को बदलेगा? प्रतिरोध तो नियत रहता है। तो इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला? तो P प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं P1 बाई P2, तो इधर लिख देंगे V1 बाई V2, चूंकि इसमें स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। तो यदि फॉर्मूला पर दिमाग में रखें तो क्या होगा? ऐसा सवाल इजीली आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, दो विद्युत बल्बों की रेटिंग 220 वोल्ट पर 40 वाट तथा 60 वाट है। ओके, दो विद्युत बल्ब है, वोल्टेज सेम रखा गया है, एक का रेटिंग 40 वाट है, एक का रेटिंग 60 वाट है। उनके प्रतिरोधकों का अनुपात क्या होगा? उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? चलिए अब बताइए P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो बताइए यहाँ से R हम इधर कर दें तो क्या आएगा यहाँ पर? V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P। अब देखिए दोनों बैटरी के लिए क्या सेम है? वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, वोल्टेज कांस्टेंट करते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पाएगा R1 तो यहाँ पाएगा P1, R1 तो P1, तो R1 P1 में क्या रिलेशन है? विद्युत का अनुपाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P1। तो इसका मतलब हुआ कि R1 बाई R2 बराबर क्या आएगा? तो R1 के साथ उल्टा में P1 आ रहते हैं, बटा में लिख देंगे P1, तो यहाँ लिख देंगे P2। ये एक रिलेशन हो गया, क्या गया? रिलेशन। ओके, चलिए तो अब बताइए सवाल में क्या दिया? देखिए तो सवाल में दिया है 40 वाट, पावर का मान कितना दिया है? 40 वाट, और दूसरा पावर दिया है 60 वाट। चलिए तो P1 का मान दिया है 40, तो लिखते हैं R1 बाई R2 बराबर P2 का मान कितना दिया है? 60, तो लिख देंगे 60, अब P1 का मान दिया है 40, तो 40 ये कैंसिल, ये 2 आ गया यहाँ पर 3 है, 3/2, यानी 3 अनुपात 2 को ही दिया है। ऑप्शन नंबर ए 80 कर। ओके, आप ऐसे बना सकते हैं। बाय द वे नहीं सोच पाते हैं समानुपाती विद्युत अनुपाती क्या होता है, तब क्या करेंगे? आप 1 बाई 1 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए बोर्ड पर, देखिए V का मान कितना दिया है? 220 वोल्ट। P1 का मान कितना दिया है? 40 वाट। P2 का मान कितना दिया है? 60 वाट। क्या निकालना है? प्रतिरोधों का अनुपात नहीं, हमको निकालना है R1 बाई R2 इक्वल टू वाट। तब देखिए P1 और V, इस डेटा से हम R1 निकालेंगे और इस डेटा से क्या निकालेंगे? R2 निकालेंगे, भाग करेंगे तो सब आ जाएगा। ठीक है, बट अलग अलग निकालने से बेहतर क्या हम इसी में निकालेंगे। कैसे? देखिए R1 बाई R2 इक्वल टू, तो क्या होता है फॉर्मूला? P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। R इक्वल टू क्या आएगा? V स्क्वायर बाई P आएगा। तो R1 का मान क्या आएगा? V स्क्वायर बाई P1। R2 का मान क्या आएगा? V स्क्वायर बाई P2, V स्क्वायर बाई P2। अब सर इसमें V का है नहीं चेंज किए, देखिए तो दोनों के लिए V का मान क्या है? सेम है, तो V स्क्वायर कैंसिल, P2 ऊपर आएगा P2, तो आएगा P2 बाई P1। देखिए तो यहाँ पर R1 बाई R2 का मान क्या आएगा? P2 बाई P1। देखिए
ये फॉर्मूला P2/P1 है, P2/P1 है। अब मान पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये R1 एवं R2 दो प्रतिरोधक जिसमें R1 का मान बड़ा है R2 से, ठीक है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति अधिक होगी? ध्यान देंगे। अब देखिए इसमें सवाल कुछ ऐसा है, ये R1 हो गया और क्या हो गया R2 हो गया, किस क्रम में जुड़े गए हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम है ना, तो बोल रहा है कि R1 का मान R2 से अधिक है, यानी R1 क्या है R2 से अधिक है, तो बोल रहा है कि किस प्रतिरोध में उत्पन्न शक्ति अधिक होगा। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, परंतु धारा क्या होता है अलग अलग होता है, धारा क्या होता है अलग अलग होता है। हमको शक्ति में तुलना करें किसी शक्ति अधिक है, एक काम करते हैं P = क्या होता है फॉर्मूला हम जानते हैं V²/R, V²/R। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, वोल्टेज तो कांस्टेंट होगा, समांतर क्रम में दोनों के लिए वोल्टेज क्या होगा सेम होगा ना, तो V का मान सेम होगा। V का मान क्या होगा सेम, यानी V क्या हो गया, ये हो गया नियत, नियत यानी कांस्टेंट। अब पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। कैसे काम कर रहा है, व्युत्क्रमानुपाती है। पावर क्या है, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मान क्या होगा, यदि R अधिक तो P कम, R कम तो P अधिक। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है, शक्ति अधिक होगी, किस प्रतिरोध में शक्ति अधिक है। अब देखिए पावर किस में अधिक होता है, जिसमें पावर अधिक उसका प्रतिरोध कम है, उल्टा काम करेगा। तो बोला किस में पावर अधिक, तो जिसका प्रतिरोध कम उसमें पावर अधिक। तो किसका प्रतिरोध कम है, देखिए R2 का प्रतिरोध कम है, तो R2 को ही दिया ऑप्शन नंबर बी, तो BT करो। ओके, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है वाट घंटा किसका मात्रक है। तो देखिए आप इसमें निकाल सकते कैसे, वाट, तो वाट किसका मात्रक होता है, पावर का, तो P आ गया। घंटा किसका मतलब समय यानी T, तो P × T क्या होता है, एनर्जी होता है। तो हम लोग पढ़े हैं E = P × T, तो एनर्जी का मात्रक यानी ऊर्जा का मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, dt कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है किलोवाट घंटा। अब देखिए यहाँ पर वाट और घंटा है ना, तो वाट घंटा किसका होता है, ऊर्जा का मात्रक, यानी ये भी ऊर्जा का होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। और आप पढ़े भी होंगे लोग, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, वो होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा को हम बोल सकते हैं 1 यूनिट, तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा। कभी कभी क्वेश्चन आता है 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, तो यदि आपको याद है कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल, तो अच्छी बात है, नहीं आता आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए बोल हमको निकालना है कितना जूल, कितना जूल, तो बताइए किलो है तो किलो, तो ऐसा मात्रक वाट में है, तो किलो हटाना होता है, 1 किलो मतलब कितना 1000, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। अब घंटा ऐसा मात्रक तो है नहीं, इसको ऐसा मात्रक मत लेंगे, तो 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड, ये भी लिख लीजिए। अब यहाँ इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 36 से यहाँ 00 यहाँ पर और 30 यहाँ पर, इतना वाट इंटू सेकेंड। तो बताइए वाट इंटू सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू घंटा, ऐसा मिले क्या बनता है, पावर का मात्रक बनता है। ये क्या एनर्जी का मात्रक है ना, तो वाट पावर का सही मात्रक, सेकेंड समय का सही मात्रक, तो जब सब ऐसा ही मात्रक तो 1 × सेकेंड का ऊर्जा होता है, तो ऊर्जा का मात्रक क्या था जूल, तो यहाँ पर आ जाएगा जूल। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन पर बदल देते क्या आएगा, 3.6 × 10⁻, बताइए दशमलव यहाँ पर लगाए हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अंक पहले लगाते हैं, पावर 6 लिख देते, 3.6 × 10⁻6 जूल। आपको ये भी याद होना चाहिए, 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। कभी कभी इसको ऐसा लिखता है 3.6 मेगा जूल, तो उन्होंने पढ़े 1 मेगा माने कितना होता है, 10⁻6 होता है। तो कैसा उस सवाल के सामने आ सकता है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक कार के हेडलाइट 12 वोल्ट के बल्ब से, एक मिनट, कार के हेडलाइट के 12 वोल्ट के बल्ब से होकर 5 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ओके, अब देखिए 12 वोल्ट क्या दिया, V, तो V का मान दिया है 12 वोल्ट, 5 मिनट तक, T = 5 मिनट, 5 एम्पियर धारा, I = 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो इतने समय में बल्ब द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा, यानी हमको निकालना है एनर्जी। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, P × T, क्या होता है VIT। अब इसमें V का मान दिया है 12, I का मान 5, T का मान, अब देखिए जो ऑप्शन है सब क्या है, जूल जूल जूल, यानी एसआई मात्रक में। अच्छा यहाँ पर किलो जूल में, तो बट सब में जूल है ना जूल, तो जब हमको एसआई मात्रक में चाहिए, तो मिनट तो एसआई मात्रक नहीं, तो इसको चेंज करना होगा। तो 5 मिनट में कितना सेकंड, 6×5 यानी 300 सेकंड, या 300 सेकंड आ गया। अब देखिए V का मान 12, I का मान 5, T का मान कितना गया 300, 300 कितना 12 × 5 = 60, 6 × 3 = 18, एक यहाँ 00 तो 00, यानी कितना 18,000 एनर्जी का मात्रक जूल, तो 18,000 जूल होगा। अब ऑप्शन में देखिए 18,000 दिया नहीं दिया, लेकिन दिया है 18 किलो जूल, ये सुन सकते हैं 18 किलो जूल, लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, टी। ओके, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, फ्यूज तार के लिए कौन सा कथन सत्य है।
फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे लोग। फ्यूज तार क्या होता है? तो फ्यूज तार वो तार होता है जिसकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है और गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक कम करने का रीजन क्या होता है? तो गलनांक कम रहेगा तभी जाकर जब अचानक से धारा अधिक मात्रा में आएगी तो उसमें उत्पन्न होगा, उसमें उत्पन्न होगा, गल जाएगा तो परिपथ टूट जाएगा। टूटेगा तो क्या होगा? हमारे जितने भी उपकरण लगे हैं सब सुरक्षित रहेगा। तो सुरक्षा युक्ति के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। तो फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है? तो प्रतिरोधकता अधिक होती है और गलनांक कम होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रतिरोध और गलनांक दोनों अधिक होता है, गलत। बी दिया है प्रतिरोध कम गलनांक अधिक, ये भी गलत। सी दिया है प्रतिरोधकता अधिक गलनांक कम, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं। प्रतिरोधकता अधिक होनी चाहिए, गलनांक कम होना चाहिए, क्योंकि गलनांक कम रहेगा तब जाके गलेगा, गलेगा तो टूटेगा, टूटेगा तो क्या होगा? जितने भी उपकरण क्या हो सुरक्षित रहेंगे। ओके, अगला सवाल दिया 25 नंबर। विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए जिस तत्वों का व्यवहार किया जाता है वो तत्व क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है तांबा, बी दिया है टंगस्टन, सी दिया है नाइक्रोम, डी दिया है जस्ता। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा टंगस्टन। हम जानते हैं टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है। ओके, अब यहीं पे एक और बात जान लीजिए लो, नाइक्रोम के तार का उपयोग कहाँ किया जाता है? हीटर में। तो एग्जाम में सवाल आता है विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का उपयोग किया जाता है। जनरली कोई भी हीटर हो किसका उपयोग हम लोग करते हैं? नाइक्रोम, क्योंकि नाइक्रोम के तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ये जल्दी गर्म हो जाता है। ओके, चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का फिलामेंट बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, यानी कौन गलत है वो पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन दिया किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश और प्रवाह के समय के अनुपात को धारा बोलते हैं। बिल्कुल सही है। आवेश मतलब क्यू, समय मतलब टी, इसका अनुपात क्या होता है? धारा ही नहीं आई। ये तो सही है, बट हम गलत चुनना है, कौन सा गलत है? ऑप्शन बी दिया है किसी सेल के अंदर हो रही रासायनिक अभिक्रिया ही उस सेल के दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाले तार में आवेश प्रवाह के कारण होते हैं। बिल्कुल सही है। हम जानते हैं सेल क्या करता है? तो सेल अपने अंदर रासायनिक रिएक्शन कराता है और सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी सही बात बोला गया है। ऑप्शन सी देखते हैं। विद्युत धारा के स्रोत जैसे सेल, बैटरी आदि इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, नहीं ये गलत है, यानी ये असत्य है। तो इसमें क्या बोलना था? कौन कथन गलत है? यानी ऑप्शन नंबर सी गलत है, सी टिक कर। ओके, क्योंकि हम जानते देखिए जो सेल बैटरी होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता है। निकाय में खाली विभवांतर उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? विभवांतर, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए क्या करते हैं? विद्युत वाहक बल लगाते हैं, यानी विभवांतर उत्पन्न करते हैं। ओके, यानी क्या दिया? विद्युत धारा की परंपरागत दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत में। जी बिल्कुल, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। मान लीजिए कोई सेल है, इसे हमने किसी बल्ब से जोड़ दिया, ये बल्ब मान लीजिए जल रहा है ना, तो जल रहा है तो इसमें क्या होता है? तो सेल का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जिधर से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, उसके विपरीत दिशा को धारा दिशा माना जाता है। तो धारा हम जानते हैं प्लस टर्मिनल से धारा निकलती है, आई का इधर से इधर होगा। तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा क्या होता है? विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ये क्या होता है? परिपाटी के अनुसार विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा होती है, यानी ये भी सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत कथन है, तो सी हो गया। चलते अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, गलत क्वेश्चन चूज करना है। तो ऑप्शन ए दिया है एमीटर से विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है, सही बात है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में जोड़ते हैं, भी सही बात है। वोल्ट मीटर को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उनमें प्रत्येक के अलग अलग प्रतिरोध से अधिक होता है, ये गलत दिया है। कैसे? तो हम जानते हैं समांतर क्रम में जो जुड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध आता है, क्या होता है? प्रत्येक अवयवी प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है। इसमें एग्जांपल दो बात इसी बात पर, ये दिया 6 ओम, ये दिया है 3 ओम, ये समतुल्य प्रतिरोध कितना है? 2 ओम है। तो जो 2 ओम है क्या है? इससे भी कम है और इससे भी कम, यानी समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। तो इसलिए देखिए क्या बोला, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उनमें प्रत्येक के अलग अलग प्रतिरोध से अधिक बोल रहा है, अधिक, यानी बिल्कुल गलत बोल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए सब देख लेते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए श्रेणी क्रम परिपथ एक ही मार्ग देता है, बिल्कुल सही है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? विद्युत धारा प्रवाह के लिए क्या होता है? मात्र एक रास्ता होता है, जबकि समांतर क्रम में क्या होता है? एक से अधिक रास्ता होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दिए हैं, हम गलत ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन ए दिया विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, ये तो सही कथन है। धारा बढ़ने पर विद्युत युक्तियां बर्बाद न हो इसलिए परिपथ में फ्यूज लगाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। फ्यूज का उपयोग क्यों करते हैं? विद्युत परिपथ में जो भी उपकरण लगे उनको बचाने के लिए करते हैं। वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर चेक करता है। बताइए वाट किसका मात्रक है? पावर का मात्रक है। वोल्ट किसका मात्रक है? वी का मात्रक है, यानी विभवांतर का मात्रक है। एम्पियर किसका है? धारा यानी आई। तो क्या P इक्वल टू वी आई होता है? होता है, यानी भी सही कथन है। तो जब तीनों सही कथन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो? गलत होगा। चेक कर लेते हैं। बोले किलोवाट घंटा
मात्रक है शक्ति का, ये शक्ति का मात्रक नहीं, ये ऊर्जा का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा, यानी ऊर्जा का मात्रक है, परंतु यहाँ बोला गया शक्ति का मात्रक, यानी गलत कथन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर दिया। ओके, चलिए तो ये रहा विद्युत धारा का पार्ट 3 का ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कस कर लिया। चलिए इसके साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।